हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील लकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और मैंने लास्ट वीक में ही बताया था कि ऑफिस अटेंडेंट का नाबार्ड का नोटिफिकेशन आएगा और मैंने कहा था कि 2-3 महीने में आएगा, लेकिन वो जल्दी आ गया है। यहाँ पे एक बात बहुत ज़रूरी है जानना कि ये सिर्फ 10वीं पास जो लोग हैं उनके लिए है। 12वीं पास भी चलेगा, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे ग्रेजुएट को अप्लाई नहीं करना है। कुछ ब्रिलियंट बच्चे एक्चुअली उनको लगता है हम ब्रिलियंट है, ऐसा करने का सोचेंगे कि हम लोग उनको बताएंगे कि हम 10वीं के बाद पढ़े ही नहीं, हम 12वीं के बाद पढ़े ही नहीं, हम ग्रेजुएट नहीं है तो अप्लाई करेंगे। ऐसा नहीं, आज के डेट में सारा जो डेटा है वो सारा कनेक्टेड है। आपका आधार कार्ड पकड़ लीजिए और कहीं ना कहीं निकल जाता है, और जब अगर आप पकड़ लेंगे तो भैया आपको जेल में जाना पड़ेगा, क्योंकि ये पहले जो आईपीसी होता था उसमें 420 कहते थे सेक्शन। अभी नए जो कानून आए हैं उसमें अलग अलग सेक्शन लगेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये ग्रेजुएट के लिए नहीं रखने का, इसके पीछे का एक रीज़न है। ये रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है कि भाई ये जो काम है, ये ऑफिस अटेंडेंट, ये जो वर्ड है अभी मैं जो कह रहा हूँ वो बोलना अच्छा नहीं है। ये इसको पहले प्यून कहते थे या फिर चपरासी कहते थे, और गवर्नमेंट को ऐसा नहीं लगता कि भाई ग्रेजुएट लोग इस पोस्ट पे काम करें। करेक्ट। तो हमें भी थोड़ा हमारा जो हम एजुकेशन लिए उसकी डिग्निटी रखनी चाहिए। मुझे याद है जब आरबीआई में ये जब मैं उस टाइम आया था, 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। उस टाइम आरबीआई में जब आया था ऑफिस अटेंडेंट का जॉब, तो मुझे एमटेक बच्चों ने कहा था, एमटेक किया था उन्होंने, कि सर मुझे आरबीआई में जाना है, भले चपरासी हो प्यून हो, मुझे जाना है, मुझे जॉब नहीं है मेरे पास। इतनी मतलब बुरी हाल हो चुके हैं कि ग्रेजुएट हो रहे, एमटेक हो रहे, पीएचडी हो रहे, लेकिन हमें कोई भी जॉब चाहिए। और जो लोगों को सच में ऐसे जॉब की ज़रूरत है और जिनका एजुकेशन नहीं हुआ है, 10वीं के बाद वो पढ़ नहीं पाए, भाई उनके लिए है। तो आप बिल्कुल भी इसके बारे में मत सोचिए। वीडियो बनाने का पर्पस, दो पर्पस है कि एक को आपको बताए, वार्निंग दे कि भाई आप इसको अप्लाई मत करें, और दूसरा पर्पस ये है कि अगर आपके पहचान के कोई है, आपके घर में कोई मेड काम करती है, कोई ड्राइवर है, कोई है, तो उनको ये बताओ इस टाइप की जॉब है, सैलरी अच्छी है, 35,000 रुपये। आज मुझे पता है कि जो ग्रेजुएट हुए हैं, आईआईटी से भी ग्रेजुएट हुए, उनको भी इतनी सैलरी नहीं मिल रही है। आप देख लो, 4 लाख पे कुछ लोग काम कर रहे हैं। तो कंडीशन बहुत ख़राब है अनएम्प्लॉयमेंट की हमारे यहाँ पे। और गवर्नमेंट जॉब है तो सब लोग जाना चाहेंगे, तो बिल्कुल भी यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। ऐसा दिमाग में मत लाइए कि मैं ब्रिलियंट हूँ और मैं मेरी डिग्री फाड़ दूंगा और मैं ये करूँगा। लोग इस लेवल तक जाते हैं, मैं ये बता रहा हूँ, ये मेरे मन से नहीं है, ये मैंने अभी, आप तो अभी आए हैं, मैं तो 10-12 साल से इसको भुगत रहा हूँ। ठीक है। लोगों ने एमएस किया था उस टाइम पे, मैं ऑफिस अटेंडेंट की नहीं, आरबीआई के क्लर्क की बात कर रहा हूँ। आईआईटी से बीटेक एमटेक करने के बाद, फॉरेन से पढ़ने के बाद भी लोग उस टाइम तो इंटरव्यू हुआ करता था और आरबीआई में क्लर्क बनना चाहते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, आपने जो पढ़ा है उसका थोड़ा तो भी डिग्निटी रखिए। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते, आगे आते हैं। ये देखो, ये मैंने वीडियो बनाया था 7 दिन पहले, ठीक है, कि नोटिफिकेशन आएगा, आ गया है, अभी आया है। ये ग्रुप सी है, 10वीं पास चाहिए। यहाँ पे एज लिमिट 18 से 30 है। 108 वैकेंसी है। 108 वैकेंसी पूरे इंडिया में है। मैक्सिमम वैकेंसी मुंबई के लिए रहेगी, बाकी सारे ऑफिसेज के लिए 2-4 सिंगल डिजिट वैकेंसी रहेगी। आपको अप्लाई नहीं करना है। आपकी कोई पहचान क्या है उनको ये आपको बताना है, और मुझे वार्निंग देना है आपको कि भाई आपको इसमें अप्लाई मत कीजिए, अननेसेसरी आप डिबार हो जाएंगे। क्योंकि जब आप फॉर्म भरेंगे आपको अंडरटेकिंग देना पड़ता है, आप साइन करते हैं वहाँ पे। और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्लियर कट लिखा है यहाँ पर, कैंडिडेट पजेसिंग ग्रेजुएशन एंड हायर क्वालिफिकेशन आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। करेक्ट। सेल्फ डिक्लेरेशन देना है यहाँ पर। करेक्ट है। तो डिक्लेरेशन बोल देंगे हम दे देंगे। सेल्फ डिक्लेरेशन का मतलब उसका वैल्यू होता है, कुछ भी करके साइन करेंगे तो फंस जाएंगे। ऐसा बिल्कुल यहाँ पे नहीं करना है। और यहाँ पे ग्रेजुएट नहीं होना चाहिए। ग्रेजुएशन में है तो कर सकते हैं, लेकिन पहले हायर लेवल का ट्राई कीजिए, सबसे लोअर लेवल का जॉब का एस्पिरेशन मत रखिए। और यहाँ पे किस टाइप का काम होता है मैं यहाँ पे बताता हूँ, यानी कि आपको पता चले। कैरिंग फाइल्स, यानी कि यहाँ से वहाँ फाइल लेके जाना, पेपर्स लेके जाना, रिमूविंग एंड कीपिंग देम इन कबर्ड्स। करेक्ट, आपको पता है कबर्ड्स में रखना है उसमें। स्टिचिंग एंड बाइंडिंग एंड अपकीप ऑफ रिकॉर्ड्स। करेक्ट। सप्लाई ऑफ वाटर, कोई मेहमान आते हैं, कोई ऑफिसर बोला मुझे पानी लेके आओ, आप मुझे बताओ, आप ग्रेजुएट हुए, आपको ये काम करना अच्छा लगेगा क्या? देखो, हर काम का एक इंपॉर्टेंस होता है, लेकिन वो उसके लिए क्वालिफिकेशन भी होता है। इसीलिए तो इन्होंने रखा है कि भाई ग्रेजुएट लोग मत आइए, उनको ही कैसा तो भी लगेगा, उनको ही अच्छा नहीं लगेगा। जो ऑफिसर वहाँ पे बैठा है, मान लीजिए वो पास करके गया, वो बीए है, सपोज मान लीजिए पढ़ाई करके गया बीए है, और आप बीटेक हो, और वो आपको बोलेगा भाई पानी लेके आ, तो उसको ही कैसा तो भी लगेगा। करेक्ट, आपको भी लगेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। ऐसा आपको कोई नहीं कहेगा, मैं ये बता रहा हूँ क्योंकि ये रियल लाइफ सिचुएशन हो रही है।
ठीक है। एंड बिवेजेस, ये नाश्ता लेके आओ, समोसा लेके आओ, कचौरी लेके आओ, करेक्ट। टू द स्टाफ, प्रिपरेशन एंड सर्विंग ऑफ टी, चाय लेके आओ, खाना लेके आओ, एक्सेट्रा। टू स्टाफ इंक्लूडिंग हेल्पिंग ऑफ कुक्स, कुक को मदद करना। एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉन्च, ठीक है, जो लॉन्च होता है वो मेंटेन करना। सफाई कामगार रहेंगे, सफाई कर्मचारी होते हैं, वो रहते हैं, वो मोस्टली कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रहेंगे, लेकिन ये करना है। ऑपरेशन ऑफ सच ऑफिस इक्विपमेंट्स इंक्लूडिंग जेरोक्स कराना, फोटो कॉपी कराना, एंड टू अटेंड ऑल द इंसिडेंटल एंड रिलेटेड वर्क। ये इसका मतलब है भाई, जो काम दिया गया है वो करना है, करेक्ट। मैंने देखा है कि आरबीआई में भी लोग, देखो जिसको बहुत ज़रूरी है ना, बहुत ज़रूरत है, बहुत नीड है पैसे की, वो कर लेगा। अभी मैंने देखा है कि बहुत अच्छे अच्छे लोग जो है वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि अगर किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो वही काम करेगा, अदरवाइज ह्यूमिलिएशन लगेगा, ठीक है। और है कुछ लोग ऐसे ऐसे भी काम खुशी से करने वाले भी लोग हैं, और वो उनको करने दीजिए। तो आप बिल्कुल भी यहाँ पे मत अप्लाई कीजिए। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब नहीं पड़ा है भाई, बिजनेस भी कर सकते हैं। अभी पता है कल परसों में, अभी एग्जांपल बताओ, पिछले हफ्ते एक लड़का आया, ठीक है, गांव गांव से था लेकिन ग्रेजुएट किया था, कुछ एमए में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया था। बोला मैं कुछ नहीं कर सकता ऐसा नहीं। मैंने उसको बोला कि यार ये 2,000 रुपये ले, ठीक है, 2,000 रुपये ले, मार्केट में जा, मंडी में सुबह 4 बजे। मैंने कहा अच्छे अच्छे टमाटर ले, प्याज ले, और 4-5 चीज़ें ले, और किसी जगह पे बैठ जा, ठीक है। उसको बहुत बुरा लगा, मैंने बोला नहीं करना है तुझे। और उसका शाम के, मतलब कितने बजे बैठा, 8:30 बजे बैठा होगा, 4-5 बजे तक वो 2,000 के 3,000 रुपये हुए थे। 2,000 के 3,000 रुपये एक ही दिन में, 50% प्रॉफिट। साल में हुआ तो भी हम बहुत खुश होते, एक दिन में हुआ है। तो ये करने के लिए बहुत है, लेकिन हम ना अननेसेसरी, मतलब पता नहीं हमें कुछ चीज़ों का क्यों बुरा लगता है। पैसा कमाना है, और ये बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं। अभी चाय, पहले चाय का जो था बिजनेस, पहले कितने लोग ये शर्माते थे, अभी तो भाई वो तो स्टाइल बन गया है, अभी बहुत लोग चाय चाय का कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपको लेसन है कि अभी ऐसे जॉब को आप अप्लाई मत कीजिए अगर आप ग्रेजुएट है तो, ठीक है। इतना करने के बाद भी लोग करेंगे, मुझे पता है कि बहुत ज़्यादा क्रेज हो चुका है गवर्नमेंट जॉब का। और जो एसएससी थ्रू एमटीएस है वो भी सिमिलर टाइप का है। अब मुझे इतना पता नहीं, मैंने कभी वो एग्ज़ाम फॉलो किया नहीं। अगर आपको पता है कि भाई एसएससी में जो एमटीएस होता है उसका क्या जॉब प्रोफाइल होता है, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो ये जो नीडी है उसको आपको सेंड करना है, आपको बिल्कुल भी इसको अप्लाई नहीं करना है। दो मेरे जो पर्पस थे वो अभी सर हो गए। आपको अगर कुछ कमेंट सेक्शन में पूछना है तो आप पूछ लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।